आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए झुंझुनू से बड़ी खबर है। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का बड़ा बयान सामने आया है। मेरे से इस्तीफा मांगते तो मैं इस्तीफा दे देता, ये बयान राजेंद्र गुढ़ा की ओर से सामने आए। न्यायपालिका में भी सुनवाई होती है, मुझे सीधी सजा दी गई। गुढ़ा ने डायरी नहीं निकाली होती तो बात अलग होती। सीआरपीएफ के जवानों के बीच से 9वीं मंजिल पर गया था। ये तमाम बड़े बयान गुढ़ा की ओर से। उन्होंने कहा कि सीएम ने कहा था, गुढ़ा अब सब कुछ तेरे हाथ में है। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में सच बोलना गुनाह हो गया। तो चलिए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है राजेंद्र गुढ़ा ने। मेरे से इस्तीफा मांग लेते, मेरे इस्तीफा दे देता। मुझे बुला के नोटिस देते, पूछते निश्चितता। अरे जज भी पूछता है, सबसे पहले मुकदमा चलता है तो मुकदमा पुलिस में दर्ज होता है। उस मुकदमे के बाद में मुकदमे का चालान होता है। छोटे कोर्ट से बड़े कोर्ट में मुकदमा सबमिट होता है। फिर उस मुकदमे के बाद चार्ज लगता है, फिर उसमें गवाह लगते हैं, फिर उसके अंदर सफाई के गवाह लगते हैं, फिर उसमें मुलजिम बयान होते हैं, फिर उसमें आमने सामने वकीलों की बहस होती है। उसके बाद जज फैसला करता है और उस मुकदमे की भी अपील हो जाती है। मुझे तो सीधा ही उड़ा दिया, एक सेकंड में राजेंद्र गुढ़ा बर्खास्त। अरे ये राजेंद्र गुढ़ा नहीं होता मुख्यमंत्री जी, आप जेल में होते। ये राजेंद्र गुढ़ा ने वो डायरी नहीं निकाली होती। उस दिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा, गुढ़ा सब कुछ तेरे हाथ में है आज मेरा, और उसके बाद आपके भाई ने 9वीं मंजिल पर जाके 150 सीआरपीएफ के जवानों के बीच से निकल के गेट तोड़ के 9वीं मंजिल से वो मैंने नहीं निकाली होती तो आज गहलोत साहब जेल में होते, मुख्यमंत्री नहीं होते। और कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पीसीसी सचिवों को विधानसभावार प्रभारी नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त पीसीसी सचिवों को जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं। डोटासरा ने जिम्मेदारियों का बंटवारा किया है। विधानसभावार जिम्मेदारियों का आवंटन किया गया। किशनगढ़ से छोटू राम मीणा को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि जयपुर के आदर्श नगर से संदीप शर्मा को जिम्मेदारी मिली है। मालवीय नगर से लीलावती वर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो कोटपुतली से पूजा वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जयपुर हवा महल से राहुल भाकर को, जयपुर के आमेर से कैप्टन अरविंद कुमार को, जोधपुर से भूराराम सिरवी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं लूनी से हंसराज मीणा को जिम्मेदारी मिली है। ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से ये लिस्ट जारी किए गए हैं। विधानसभा वार सभी को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और पूरी तरीके से कांग्रेस मिशन 2023 के लिए जुट चुकी है। तमाम कोशिशें कांग्रेस की ओर से की जा रही है जिससे कि सरकार रिपीट हो सके, दोबारा से कांग्रेस की सरकार की वापसी हो सके। लिस्ट लगातार आपको दिखा रहे हैं, वो नाम बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, कौन कौन से वो जगह और किन किन लोगों को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इस बीच रंधावा का बड़ा बयान सामने आया है। मणिपुर मामले पर उन्होंने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। केंद्र सरकार की नीतियों से देश के हालत विकट बने हैं। ये तमाम बड़े बयान रंधावा की ओर से सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। बीजेपी के कथनी और करनी में अंतर है। जनता से किए गए वादों को बीजेपी पूरा नहीं कर पाई। चुनाव से पहले पीएम चौथी बार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी को हराकर पराजय का स्वाद चखाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा। आज देश के जो हालात हैं, मणिपुर के जो हालात हैं, मेरी बहनें मेरी माताएं बैठी हैं, पीछे भी बैठी हैं। किसी धर्म में कोई नहीं कहता कि किसी औरत की इज्जत ना हो। हमारे सिख धर्म में औरत को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। वो चीजें हमें
आगे लेकर जानी है। मणिपुर में जो हो रहा है, एक वहां का जवान ये कह रहा है कि मैं कारगिल की जंग में देश की इज्जत बचाई, पर मैंने अपनी औरत की इज्जत नहीं बचा सका। शर्म आनी चाहिए। तो आज असेंबली में या बाहर, जहां प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच पे राजस्थान का नाम आना, प्राइम मिनिस्टर साहब राजस्थान के लोगों की तौहीन कर रहे हैं। वो राजस्थान है जो अपनी आन और शान के लिए अब तक जिंदा है। उनके ऊपर उंगल उठाना कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं अभी इनको दिखा रहा था, डोटासरा साहब को, कटारिया साहब को, मैं अपने ग्रैंडफादर की फोटो। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर जमकर हमला बोला। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बेईमान लोग ही है, झूठा ही, विक्रमा ही, और फिर भी आप नहीं कह सका। क्यों नहीं कह सका बताओ? राजेंद्र जी राठौड़ साहब आई है, आई चीज है। मना बताओ, मूंगफली को ठेलों में लगाए हुए कहते काई व्यापार गिरवान बुझो। आज 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात की है, सवाल पूछना पड़ेगा। करा लें, हमारी जांच कौन मना कर रहा है इनको? इनमें दम है तो जो कार्रवाई करें सो करें, लेकिन हम कहेंगे कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, देश को गुमराह हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पूर्व यूडीएच मंत्री और छबड़ा से बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने कहा कि जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है वो दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। आए दिन बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने राजेंद्र राठौड़ पर लगाए गए आरोप को गलत बताया और मनगढ़ंत करार दिया। सुनिए क्या कुछ कहा। मंत्री पकड़े गए, मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार भ्रष्ट है। इस प्रकार के आरोप आपने आज के पहले हिंदुस्तान में किसी भी सरकार के मंत्रियों द्वारा, एमएलए द्वारा नहीं सुने होंगे। आरपीएससी में किस प्रकार का खेल हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। मंत्री केसावत जिसको स्टेट मिनिस्टर का चार्ज था, किसी बोर्ड के डायरेक्टर थे, वो पकड़े गए और जेल गए। एक मंत्री का पुत्र वेश्यावृत्ति के मामले में जेल में गया, एमएलए का पुत्र। और अब बात सीएम की सौगात और बीजेपी पर प्रहार की करेंगे। जोधपुर को सीएम अशोक गहलोत ने सौगातें दी हैं। शहर के कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने लाभार्थियों से बातचीत की। सीएम ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारे काम बंद कर दिए। अगर आपको कोई कार्य, उनके काम करने तरीके में हमारे तरीके में राजनीति का फर्क है। हम सरकार में आते हैं, कोई काम बीजेपी का सरकार का शुरू किया बंद नहीं करते हैं। ये लोग सरकार में आते हैं, पता नहीं इनके दिमाग में कौन सा, क्या उनके दिमाग में भाव रहते हैं, नकारात्मक सोच रहती है, वो काम बंद कर देते। मुझे आश्चर्य होता है, रिफाइनरी बंद कर दी 5 साल। छोटे जिले बनेंगे राजस्थान में, अभी बनाए हम लोगों ने, और हम पूरा इतना अनुभव प्राप्त करेंगे। मेरी सोच ये है कि जितने छोटे जिले बनेंगे उतना ज्यादा प्रशासनिक दृष्टिकोण से काम ज्यादा होगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 27 जुलाई को सीकर में होने वाली सभा को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज सीकर पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया और पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि देश का किसान प्रधानमंत्री की तरफ उम्मीद से देख रहा है। आज किसानों को सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां पर एमएसपी पर बजरा खरीद नहीं किया गया। प्रदेश की कानून व्यवस्था तहस नहस हो चुकी है।
जब प्रदेश में जो है लोग, महिलाएं, युवा, इनके मन में आक्रोश भी है और यह दुखी भी है, क्योंकि कानून का राज नहीं है, तो उनकी चिंता छोड़ करके इस प्रकार से ऐसी काम कर रहे हैं। मुझको लगता है यह मुख्यमंत्री बिल्कुल असंवेदनशील हो गए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। श्रीगंगानगर में बीजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह का शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिरकत की। इस मौके पर अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार दो खेमों में बटी हुई है, इसीलिए प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलित, महिला और युवा कोई भी सुरक्षित नहीं है। राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी पर कहा कि अब तो सच बोलने पर मंत्री भी सुरक्षित नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी श्री गंगानगर जिला इकाई अध्यक्ष के रूप में सरदार शरणपाल सिंह जी की नियुक्ति हुई। उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। एक ही अवसर था, इस अवसर पर मैं श्री गंगानगर, दूसरा एक अवसर था कि एक जगह मैं श्रद्धांजलि सभा में भी गया। तो ऐसे कई अवसर बने। अब तो दिन भर रहूंगा तो कई अवसर बनेंगे। श्री गंगानगर तो मेरी कर्म क्षेत्र रहा है, तो यहाँ तो बहुत लोग मेरे को जानकार है, तो कई जगह जाऊंगा। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीपी जोशी ने कहा कि प्रदेश में दलित, आदिवासी और महिलाओं पर अत्याचारों में बढ़ोतरी हुई है और देश में राजस्थान प्रदेश की साख गिरने लगी है। प्रदेश में मंत्री भी सुरक्षित नहीं है। सरकार को आईना दिखाने वाले, महिला अत्याचार के बारे में बोलने वाले मंत्री को रातों रात हटा दिया जाता है। प्रदेश कांग्रेस की सरकार 4.5 साल तक अपनी कुर्सी के लिए अपनों से ही लड़ती रही। जोशी ने कहा कि आगामी 16 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 16 तारीख को जयपुर की धरा से पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, पेपर लीक में युवाओं के साथ होता अन्याय नहीं सहेगा राजस्थान, किसान की होती जमीन नीलाम नहीं सहेगा राजस्थान। ऐसे महंगाई से लेकर अनेक विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंपेन शुरू किया है। इस राजस्थान की सरकार को हमेशा के लिए हटाने की, क्योंकि 2018 में मात्र 1.5 लाख वोटों के अंतर से बन गई। इन्होंने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, युवाओं के साथ धोखा किया, नारी की शक्ति नहीं सुरक्षा नहीं कर पाए। आज दलित अत्याचार, महिला अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार पूरे चरम पर है। पूरे देश की गरिमा देश में गिराने का काम किया मुख्यमंत्री और इनके मंत्री स्वयं। और रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी राय रखी। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अनावश्यक रूप से शव को लेकर बैठना गलत है, लेकिन विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार की ओर से लाया जा रहा विधेयक लोकतंत्र का गला घोटने वाला कदम है। कई तो अनावश्यक रूप से लेके बैठ जाते हैं, हर चीज पे लेके बैठना ठीक नहीं है। पर ये एक तरह से जो डेमोक्रेटिक राइट है जनता का, कि भाई और क्या तरीका है विरोध प्रकट करने का सरकार के सामने। सरकार सुनती नहीं, लोकतंत्र में दबाव बनाने का एक जरिया है वो मैं से लोकतंत्र का गला घोटने वाली कदम कहूंगा इस सरकार। उधर दौसा में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब बीजेपी नहीं सहेगा राजस्थान, क्योंकि बीजेपी में हर दिन मुख्यमंत्री का नया चेहरा प्रोजेक्ट हो रहा है। देश में महिला सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा कि प्रदेश में एफआईआर अनिवार्य की गई है, इसीलिए महिला अपराध सहित अन्य अपराध सामने आ रहे हैं और सरकार इन अपराधों को रोकने के लिए प्रभावी कदम भी उठा रही है। उन्होंने मणिपुर बर्बरता को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि 3 महीने पहले जो घटना हुई वो अब जाकर उजागर हुई है।
ये जो इनकी लड़ाई चल रही है, कितने मुख्यमंत्री बने हुए, हर दिन एक नया मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी के अंदर अपने आप को प्रोजेक्ट कर देता है। बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो रही है कि कोई 8-10 मुख्यमंत्री बन के अपने आप को और कैंडिडेट बना रखे हैं। हर व्यक्ति अपना एक नई 200 की लिस्ट लेके घूम रहा है और वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कौन आगे बढ़ पाएगा। जिस 3 महीने बाद में कोई चीज सामने आ रही है, आप खुद सोचिए, 3 महीने बाद में वहाँ मणिपुर जल रहा है। आज मणिपुर के अंदर आग लग रही है, हजारों लोग परेशान हो रहे हैं, केंद्र सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। मोदी जी मन की बात करते हैं, टेलीफोनों पे विदेश जाते हैं, उनको हर चीज के लिए समय, उद्घाटनों के लिए समय, लेकिन देश के अंदर अगर अराजकता फैल रही है तो एक प्रधानमंत्री होने के नाते जो उनको अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए उससे दूर हट। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर है जहां पर नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कोटा पुलिस की ओर से नशा तस्करी पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 220 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। नशे की तस्करी कर रहे 2 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से फर्जी नंबर प्लेट की कार भी जब्त कर ली गई है। तो लगातार पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी है। और इस बीच ये बड़ी खबर कोटा से आपको बता रहे हैं जहां पर 2 क्विंटल से भी अधिक डोडा चूरा बरामद किया गया है। 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब इन दोनों से पूछताछ जारी है। और फिलहाल यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।